सुनिश्चित, जो ज्यादातर सुनिश्चित कर लो और सहते हो। क्या आप इस बात से सहमत हो? तो फिर ये दोनों, जब आप इस बात से सहमत हैं, आपने अभी अभी बात की, सहमत है, तो यहाँ हम प्रकृति में जब आपको उल्टा पड़ता वहां आप ना क्यों चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा क्यों होता? आपके पूरे जीवन में सोची हुई बातों परिणाम है। तो जब ये रूट खोज पता चल गया कि हम जो हैं वो हमारी सोची हुई विचारित अगली जिंदगी में जो दौलत इकट्ठी की है ना, चाहे वो खुशी की हो चाहे वो खुशी की हो, वो सारी आपके विचार का परिणाम है। तो लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहता है आज के बाद अब इससे पहले जो हुआ वो हुआ, आज के बाद अपने जीवन में अपने विचारों की श्रृंखला इतनी तेज कर लेने की जीवन बदल जाए। आपको नहीं पता विचार की ताकत, आपको नहीं पता इमेजिनेशन की ताकत। -40 डिग्री कुछ कह रहे हैं भैया? विचार प्रबल होता है तो रिजल्ट आता ही आता है, आना ही होता है। विचारों की प्रबलता जबरदस्त है। -40 डिग्री के अंदर ये बॉडी अगर रहे तो पसीना छोड़ सकती है? नहीं छोड़ सकती भाई, माइनस है। छोड़
आवाज बराबर नहीं आ रही सर। अभी ठीक है। फल कितना हो सकता है, लेकिन ताकत काय में चाहिए, संकल्प में। मतलब जीतना, बोलो थोड़ा। इस रोज की लंबाई तय करेगी चेक कितना लंबा हो। रोज एक प्लान। घर नहीं जाऊंगा अगर एक प्लान नहीं किया तो, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने आप को पनिशमेंट देना, अपने आप को दर्द देना, अरे रे मेरा संकल्प नहीं निभा रहे यार। इतनी ताकत से पहला स्टेप और स्टेप। सेकंड स्टेप 100% यूज ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है, इन प्रोडक्ट्स में से मैं कभी जिंदगी में दूसरा प्रोडक्ट नहीं लूंगा, सिर्फ यही से लूंगा। कमिटमेंट, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स के प्रति अपना समर्पण यही से लूंगा। जो नहीं है वो चाहे मैं बाहर से ले लूं, लेकिन जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है, समर्पण है तुझे, मैं जिंदगी में कभी दूसरे प्रोडक्ट नहीं लूंगा। जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है यही से लूंगा। इतना समर्पण आपके ग्रुप में जब जाता है, आपका 1 लाख रुपए तक का चेक तो आपकी रीपरचेजिंग कमी करवा देती है। इतना बड़ा डेवलपमेंट हो जाता है। शेयर का प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को आत्मा से चाहने लग जाओ, आपके ऊपर रिजल्ट आ गया, अरे शेयर करो, शेयर करो, लोगों को शेयर करो। मेरे नाखून को ठीक किया, नो बेचना नहीं, मैं उस दिन बाद नो बेचना का दीवाना हूँ। मेरी वाइफ की यहाँ पे घी का गर्म यहाँ पे जाके छिड़क गया या दाग हो गया, वुंड हीलिंग क्रीम ने उसको 7 दिन में ठीक किया, ये दाग ज्यादा नहीं जलेने का। मैं उस दिन बाद उस क्रीम का दीवाना हूँ। एक एक प्रोडक्ट में दम है। लोगों को सिर्फ शेयर करो इंफॉर्मेशन, वो ढूंढते हुए आएंगे किधर है किधर है किधर है किधर है। फिर बेचना नहीं पड़ेगा, आपको लोग ढूंढेंगे। शेयर द प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट शेयर करने में मास्टरी कब होगी, जब प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाओगे। जिंदगी में हर महीने प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाओ, हर बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जाके अपने आप को एक्सपर्टीज बना लो। स्पेशल नॉलेज ले लो प्रोडक्ट्स का। जितना ज्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज आप प्रोडक्ट्स का लोगे, उतना ही टॉप थिंग बनो अपने बिजनेस में। और इतनी इनकम तो रिटेल प्रॉफिट आ जाएगा आपका, जितना महीने का आपका घर का खर्च चलता है। ये तो वो है जो लगावन है, ये तो अलग से आपके पास आ जाएगा। रीड द बुक्स। आज तक जो किताबें पढ़ी, आर्ट्स की, साइंस की, कॉमर्स की, ये किसी काम में आई? आई 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 आजीविका चलाने में आई। क्या चलाने में आई? आजीविका। लेकिन अमीर कभी वो किताबें बना नहीं सकती। इस देश की शिक्षा विवेक और बुद्धि दे सकती है, लेकिन अमीर बनाना नहीं सिखाती है। ध्यान रखना, अब ट्रेंड बदल रहा है, बिजनेस स्कूल्स खुल रहे हैं। अब ट्रेंड बदल रहा है कि दुनिया में बिजनेस गुरुज इधर आ रहे हैं। अब ट्रेंड बदल रहा है कि बच्चों को भी अब जिंदगी में फाइनेंशियल एडवाइजर्स और शिक्षा दी जाने लगी है। अब ट्रेंड बदल रहा है। अब तक जो किताबें पढ़ी उनका रिजल्ट 50,000 लाख रुपए महीने तक गया होगा। आज जो किताबें बता के जा रहा हूँ, आपको लाखों रुपए नहीं, आपकी जिंदगी की पूरी तासीर बदल के रख देगी। पत्नी कहेगी आप जैसा पति नहीं देखा, बच्चे कहेंगे बापू तू बदल गया रे, काफी परिवर्तन है। माँ बाप कहेंगे यार तुझमें कुछ वाइब्रेशन अलग आ रही है। चाहते हो ऐसा? चाहते हो? तो किताबें ये है कि एक बार फोटोग्राफ ले लो। ये इनिशियल स्टेज पे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को जो सेल्स में जबरदस्त स्किल्स डेवलप करना चाहता है, एटीट्यूड बिल्डिंग करना चाहता है, अपने थिंकिंग को एक्सट्रीम पॉजिटिव करना चाहता है, अपनी विल पावर को जगाना चाहता है, तो ये किताबों को गीता, बाइबल, कुरान मानकर अपनी जिंदगी में बसा लो। ये किताबें आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। ये किताबें वो देगी जो ऊपर वाले हिस्से को दिया जाता है।
किताबें हैं जो आपकी लाइफ में बदलाव करेंगी। ये बुक्स पढ़ो, लिसन एंड सी द सक्सेसफुल पीपल। People started their dream project in just 5 weeks. People completed their long due pending agendas in just 5 weeks. The successful people. सीरीज सुनो, वो टीवी जिंदगी बर्बाद करेगा। टेलीविजन, लाइव विजन, जो दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ दिखाता है उसका नाम है टेलीविजन। बर्बाद करता है लोगों की जिंदगी को। और जो इंसान टीवी देखता है वो टीवी में कभी नहीं आता नहीं, और जो टीवी नहीं देखता वो एक दिन टीवी में आने का माहौल बना देता है। अपने आप दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों की सीडीज, ऑडियो, वीडियो, बुक्स, यूट्यूब पे भी पूरी दुनिया के सक्सेसफुल लोग आ गए। सपना चौधरी का डांस देखने की बजाय दुनिया के सक्सेसफुल लोगों को यूट्यूब पर सुनो, कुछ ऐसा देखो तो जीवन बदले। उसमें आपकी दुनिया में जो सफल लोग हैं इंडस्ट्री में, उन लोगों की जिंदगी के अनुभव को सुनो और जिंदगी को आगे बढ़ाओ, ताकि आपकी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से का बदलाव कर सके। जब तक सुनोगे और देखोगे नहीं, संगत करोगे नहीं, तब तक अमीर बनोगे नहीं। अमीर बनने का सबसे बड़ा फार्मूला, अमीरी की संगत करो, अमीरी की संगत करो। और जो बात 3000 रुपए के टिकट में बताता हूँ, मैं फ्री में बताने जा रहा हूँ आपको, ये समझ लेना। आप सीट से आगे आ जाओ, सीट से आगे आ जाओ। अरबों रुपए की बात है, ध्यान से सुनना। आपकी जिंदगी में आपकी नेटवर्थ कितनी होगी इसका भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। आप अपने जीवन में कितनी दौलत के मालिक बनोगे इसकी भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ। और इसमें इतना सा भी कमी नहीं आएगी। गांठ बांध लेना अपनी लाइफ में। आपकी पूरी जिंदगी आपके पास कितनी दौलत होगी इसका फार्मूला बता रहा हूँ। आपके जो सबसे क्लोज 4 दोस्त है ना, सबसे 4 क्लोज फ्रेंड्स आपके, उनकी टोटल दौलत में 4 का भाग दो, उनकी नेटवर्क में 4 का भाग दो। 4 दोस्त हैं इसलिए 4 का भाग दे रहा हूँ। जो एवरेज आएगा उतनी दौलत के मालिक जीवन में आप लोगे। दोबारा समझाता हूँ। आपकी संगत सबसे ज्यादा जिन 4 दोस्तों की रहती है ना, उनकी नेटवर्क का एवरेज ही आपकी जिंदगी का एवरेज होगा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में क्या सीखे, सीधा तो पॉइंट पे, वो दोस्त कैसे होंगे, वो संगत कैसी होगी। अरे वो उंगलियों की संगत होगी, तू भी बर्बाद करके की कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की दोस्ती करोगे तो गंत में जाओगे। ऐसे लोगों की संगत करो, तार जोड़ लो किसी दुनिया के सफल आदमी से, जोड़ लो, बस वो बन गया। उसके नेटवर्क का आपके नेटवर्क में भाग लगेगा। एक दोस्त है आपका जिसके बाद 1 लाख, इस बार 2 लाख, इस बार 3 लाख, इस बार 4 लाख, टोटल 10 लाख। 10 लाख में 4 का भाग दिया, आप जिंदगी में 2.5 लाख से ऊपर नहीं जाओगे। तो ऐसे मरे हुए दोस्त बना के क्या मिलेगा तुम्हें? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़ के मालिक कम से कम बनोगे। तो फार्मूला पता चल गया। तो ये फार्मूला समझना ही महाभाग्य की बात है। ये समझ में नहीं आ सकता, नहीं गरीब नहीं रहेगा भारत में कोई। ये भाग्यशाली के समझ। अरे रे, मतलब क्या, अपन बनते ही वैसे हैं जैसे अपने दोस्त होते हैं। आज के बाद दुनिया में दोस्त बनाओ तो ऐसे क्रीम और क्वालिटी जो आपको ऊपर उठ के ले जाए। एवरी मीटिंग और एवरी सेमिनार को अटेंड करो। एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार। क्यों जरूरत है इसकी क्यों जरूरत है? अरे मीटिंग और ट्रेनिंग और सेमिनार नाग दमयंती है। नाग दमयंती जानते, कुछ जानते हैं? ये छिंदवाड़ा वाले तभी अलग अलग जगह पे बात बैठी है। दुनिया का कोई भी नेवला तब तक सांप से नहीं लड़ता जब तक आस पड़ोस में नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी नहीं। इस स्टोरी पे वीडियो पड़ा है नेवले का और सांप का। नेवला ऐसे नहीं मारता है सांप को। पूरी दुनिया इतने भ्रम में है कि नेवला मतलब सांप को मार देगा। जिस प्रोसेस से नेवला गुजरता है वो सीखने वाला है। नेवला आया, सांप के पास गया, उसने मारा जहर और नेवला घायल। वो गया वापस जंगल में और नाग दमयंती जड़ी बूटी तो सूंघते ही एक्साइटेड गया वापस सांप के पास। उसने फिर मारा जहर और दंत, फिर घायल, फिर नाग दमयंती सुबह एक्साइटेड, फिर नेवला, फिर नाग दमयंती, फिर जहर, फिर नाग दमयंती और जहर और फाइनली सांप के टुकड़े। इस
प्रोसेस से गुजरने के बाद नेवला जीतता है। अब सुनो, नेवले को तो सांप से लड़ना पड़ता है, अपने को एनाकोंडा से लड़ना पड़ता है कि नहीं? बाहर की दुनिया में जो एनाकोंडा ऊपर है ना, इनसे लड़ना है। इनसे लड़ने के लिए आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, नाक दबियती सूंघनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आओगे तो शाम को कहोगे आप हट जाओ, अब हिला दूंगा, मतलब चार्ज। और बाहर एनाकोंडा के पास जाते डिस्चार्ज। फिर मीटिंग में चार्ज, फिर एनाकोंडा के पास चार्ज, डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। जो फिजिक्स जानते हैं उनको पता है, जिस डिवाइस को हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज के प्रोसेसर से गुजार दिया जाता है, दुनिया उसे ट्रांसफर के नाम से जानती है। कई मीटिंगों में आजा, कई सेमिनार में आजा, कई एफएसएस, कई एसएलएसएल में आजा, तेरे में बारूद जाएगा, आग बरसेगी, ट्रांसफार्मर बन जाएगा। इसलिए डरना मत, रुपए और टिकट कितनी है, आए जा, आए जा, आए जा। एक दिन दुनिया टच करेगी, अरे तुझमें ही दम है, तेरे साथ ही काम करूंगा, लग जाएंगे आपके साथ, जुड़ जाएंगे। बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल, जवाबदेह बनो, जवाबदेह। वही बोलो जो कर सको, वो कभी मत बोलो जो नहीं कर सको। समय की अकाउंटेबिलिटी रखो, जबान की अकाउंटेबिलिटी रखो, और रुपए के लेन देन की अकाउंटेबिलिटी रखो। एक एक बताता हूँ, मैं 20 साल में जिंदगी में किसी को अगर टाइम दिया, मैं लाइफ में 20 साल में कभी लेट नहीं हुआ, लाइफ में कभी लेट। 20 years, आज तक जिंदगी में किसी से 2000 किलोमीटर दूर का भी अगर वादा किया तो प्रकृति ने मेरा साथ दिया। कभी 20 साल में मैंने समय का वादा नहीं तोड़ा। लोग घड़ियां मिलाते हैं जब मैं टाइम देता हूँ, क्यों? जिंदगी झोंकती मेरे टाइम का डिसिप्लिन को फॉलो करने के लिए, क्योंकि मेरे दादाजी ने सिखाया था, बेटा जिंदगी में अगर टाइम की इज्जत कर ली तो एक दिन टाइम तेरी इज्जत करेगा और जीवन बदलेगा। टाइम की इज्जत करना। दूसरा, वो वादे मत करना जो निभा नहीं सको। वो वादे कभी मत करना लोगों से जो निभा, तेरी एक में चला दूंगा, तू तेरी चला ले, वो बोल दे आजा तुझे दे दूंगा, तुझे ले लूंगा। झूठे वादे करके लोगों को बतलाओ। जिस दिन दर्द होगा उस दिन लोग खोदोगे। सच्चा वादा करो, तेरे साथ तन मन धन से सब कुछ समर्पण कर दूंगा रे, तेरी कामयाबी के लिए अपने जीवन का सर्वस्व लगा दूंगा। ये मेरा वादा है, ये वादे करो और उस वादे को निभाने के लिए अपने जीवन को लगा दो। जो वादे निभा गया, आने वाले टाइम में इतिहास में नाम उनका दर्ज होगा, जो किए हुए वादे निभा गया। आज इस कंपनी का परचम पूरी दुनिया में क्यों चल रहा है? किए हुए वादों के लिए अपना जीवन लगा दिया, पूरे परिवार को लगा दिया, अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन किए हुए वादों को निभाने। आप भी इतना ही करो, लोगों से किए हुए वादे निभाओ, वो मत करो जो निभा नहीं सको। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, बाहर की दुनिया में करोड़ों रुपए की लेन देन की हुई वापस आ सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इंसान खो देते हैं हम अगर किसी से रुपए की लेन देन करते हैं। अगर आप अपलाइन हो अपनी अपलाइन से, अरे मेरे पास सर के आज पैसे नहीं, आप दे दो 1000। 1000 अगर आज आपने किसी अपलाइन से ले लिया, दूसरे व्यक्ति से लिया, करोड़ों रुपए नहीं आएंगे आपको कभी। उधार की फोटो स्टेट से उधार की फोटो स्टेट ही निकलती है। कभी जिंदगी में इस बिजनेस को करते टाइम दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, सब पे बाहर डाइवर्ट कर लो, डाइवर्सिफाई कर लो, तो बड़ी मंजिल को जीत लोगे। मैं ये कल्चर अगर लगा दे, सर आप लो हमारे तो आप लगाओगे सब, तो फिर एक दिन आपका भी नंबर आएगा, फिर पूरा वजन आप पे पड़ेगा। दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। मैंने आज तक पिछले कितने वर्षों में जिंदगी में कभी भी इस बिजनेस में मैंने रुपए की लेन देन नहीं की। दोस्ती पक्का, खर्चा अपना अपना। 10 रुपए का एक ब्रोशर भी है तो पहले रुपया दिया, फिर मैं अपना वादा किया। लेन देन में कभी उधारी नहीं। ये डुप्लीकेशन अगर चल गया तो करोड़ों कमाने के बाद भी पूरे करोड़ों कमा चुके होंगे। पैसों का डिसिप्लिन कभी मत तोड़ना, उधार की लेन देन कभी मत करना, ना लेना ना देना। यहाँ इंसान को दोगे, ध्यान रखना, रुपए की लेन देन में बहुत ही पुख्ता और अकाउंटेबल रहना। समझ में आई बात? टीचेबल। एक दुनिया में अच्छा टीचर वो बनता है जो अच्छा स्टूडेंट बनता है, जो
सकता, वो सिखा नहीं सकता। दुनिया के सक्सेसफुल और महान लोगों की निशानी वो अपने गुरु से सीखते हैं। दुनिया के हर सफल, दुनिया के हर महान आदमी का कोई गुरु था। अरे सचिन का कोई गुरु है, अरे दुनिया में सक्सेसफुल लोगों का कोई ना कोई गुरु है। जाकिर हुसैन का कोई गुरु था, अमिताभ बच्चन का कोई गुरु था। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान, ओबामा का कोई गुरु, मोदी का कोई गुरु, दुनिया के हर एक सक्सेसफुल इंसान का कोई गुरु है, कोई ना कोई गुरु है। अगर आप सफलता चाहते हो, अपने आप को जिंदगी में किसी गुरु को सबमिट करो। अपने आप को जिंदगी में सफलता तक पहुंचा सके ऐसे गुरु से आप अपनी जिंदगी में सीखो। गुरु के बिना नहीं हो सकता। चंद्रगुप्त का चाणक्य था, हनुमान का राम था, अरे सबका कोई ना कोई था। अपना गुरु चुनो, बिना गुरु के आप जीवन में कहीं नहीं जा सकते। क्यों? अरे जिंदगी में अहंकार नीचे लाने का एकमात्र तरीका है। अगर गुरु नहीं है तो अहंकार बढ़ता चला जाएगा, और गुरु है तो एक दिन सिर श्रद्धा से झुकना लग जाएगा। जिस दिन अहंकार नीचे आया, कामयाबी शुरू। अचीवमेंट के लिए आप आगे बढ़ने लग जाओ। सीखे बिना सीख नहीं सकते कभी। All leaders, good morning. मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। Very, very good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Very good गुड morning. मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज हमारे 25 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। 4:30 हो गए हैं। अब सेशन है हमारा रीडिंग का। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सारे लीडर्स को मैं अनम्यूट कर चुका हूँ। Very very good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। Very very good morning, sir. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. अब रीडिंग का टाइम है और जबरदस्त तरीके से आप लोग के बीच में अब रीडिंग है। और जो हमारी दूसरी किताब से अब तीसरी किताब स्टार्ट हो रही है, तो मैं सभी लीडर्स को Very यही चाहूंगा कि अब नई किताब हमारे पास आ चुकी है और 3 मतलब कि इम्पोर्टेंट तीसरी किताब है। और तीसरी किताब जैसे वर्ष 2023 है, तो लास्ट में 2 चल रहा था, अब तीसरी है, तीसरा चल रहा है। मैंने 23 मैंने तीसरा अंक शुरू हो रहा है। तो मैं बुक्स भी ऐसा लिया हूं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है बुक, और आप लोग के बीच में स्टार्ट करूंगा आज ये बुक में। तो मैं सभी लीडर्स को अगेन गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने आज 25 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में आ चुके हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से सीखने का जो आप लोगों ने निश्चय किया है, उसके लिए सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। और आज 6 तारीख है और आज चुनीलाल जी का सेशन है और मैं कोशिश करूंगा कि तैयार रहें, तैयार हो सर। जैसे रीडिंग के बाद में प्रमोट करूंगा तो आगे मैं ले चलता हूं आप लोग को अगले मैदान पे, आप लोग को रीडिंग के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, उस किताब का नाम है जीत आपकी। दोस्तों, जीत आपकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हर्षवर्धन ने एक ही बात बता रहे थे कि नेवला कभी भी वार ऐसे नहीं करता है, वो जानता है कहां से हमें विजय प्राप्त होगी और क्या सपोर्ट हमें करेगी। तो सपोर्ट के लिए वो तैयारियां करता है। उसी तरह हम लोग का जो सेशन कल, हम लोग का जो ट्रेनिंग है रामदा में, काफी लीडर्स हमारे जा रहे हैं यहाँ से रामदा में, क्योंकि अपनी जिंदगी में कुछ उनको लड़ना है, कुछ पाना है, कुछ सीखना है और फील्ड में आके उतरना है उनको। जो रामदा में जो ट्रेनिंग हो रही है जबरदस्त तरीके से, वो इसका नतीजा है कि जो भी आप जानकारी लेके आएंगे वहां से, वो पूरे साल भर आपके साथ वो चलेगी। क्योंकि 1 साल का जो कंपनी ने विजन बनाया है कि 23 में कंपनी क्या करना चाह रही है,
जो हमारे मेंटर्स हैं, जितने हमारे टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने ये टाइम आपको दिया है रामदा में 2 दिन का। वो क्या आपसे चाहते हैं, क्या आपको देना चाहते हैं, क्या नया विजन उनके पास है, क्या तैयारियां है आपके लिए, इसलिए आपको इनवाइट किए हैं कि आप रामदा में आइए, 2 दिन हमारे पास बिताइए। जो हमारे जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, जो आज डायरेक्टर हैं, कुछ गोल्ड लाइन है, कुछ लोग स्टार गोल्ड लाइन है, कुछ ब्रॉन्ज लाइन है, कुछ सिल्वर लाइन है, कुछ डायरेक्टर की होड़ में लगे हुए हैं, कुछ लोग 8 स्टार है, कुछ लोग 7 स्टार हैं, कुछ लोग 5 स्टार है, कुछ 6 स्टार है। इस तरह सारे लीडर्स वहां पर मिलेंगे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना योगदान दिया इस सिस्टम को। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी लीडर्स हैं, अगर आज का लास्ट टाइम है, शाम तक जो भी चीजें आप लोग को जाना है तो अपना टिकट बुक कराएं और अपनी टीम को सपोर्ट करें कि आपकी टीम जाए। बहुत लीडर्स हैं जिनके पास टाइम नहीं है, तो अपनी टीम का सपोर्ट कर सकते हैं कि आप जाइए, सीख के आइए। और जितने भी लीडर्स जा रहे हैं सबको धन्यवाद, और जो नहीं जा रहे उनको भी धन्यवाद। जो कठिनाइयों के दौर से गुजरेगा वो कठिनाइयों से आपको उबार सकता है, लेकिन जो कठिनाई से दौर से नहीं निकलेगा वो कठिनाई को दौर से आपको निकाल नहीं सकता। जितने भी लीडर्स आज कठिनाइयों के दौर से निकले हैं वही बताते हैं कि हम किन तरीके से अपने चीजों को कर पाए। तो इस तरह से दोस्तों आज की किताब है, ये है जीत आपकी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। और इसमें 8 रूल आपने अभी हर्षवर्धन जी का सुन रहे थे, उस 8 चैप्टर यहाँ भी है, मैं आपको बताते चलूं। पहला है नजरिया की अहमियत, इंपॉर्टेंट एटीट्यूड। दूसरा है सफलता, कामयाबी के उपाय, सक्सेस विनिंग स्टेज। प्रेरणा, खुद को और दूसरों को भी रोजाना प्रेरित करना, मोटिवेशन। स्वाभाविक सकारात्मक स्वाभिमान और छवि बनाना, आपसी मिलजुल, अच्छी शख्सियत का निर्माण, और चेतन मन और आत्ते लक्ष्य बनाए, नैतिक मूल्य और दूरअंदेशी। तो पहला चैप्टर हमारा है दोस्तों नजरिए की अहमियत, इंपॉर्टेंट ऑफ द एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिया अपनाएं, बिल्डिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड। शुरुआत करने से पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और थैंक यू। आवाज आ रही है? जो होस्ट है फर्स्ट क्लास आ रही है सर। वेरी गुड। दोस्तों आगे की एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करूंगा। आवाज आ रही है? गुब्बारे बेचकर अपनी गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे चारों रंग के गुब्बारे थे। जब कभी उसकी बिक्री कम होने लगती तब वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। बच्चे उसे उड़ता देखकर वैसा ही उड़ने वाला गुब्बारा पाने के लिए मचल उठते। बच्चे उसे गुब्बारा खरीदते और इस तरह उसकी बिक्री फिर से बढ़ जाती। दिन भर यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन वह आदमी बाजार में खड़ा गुब्बारे बेच रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि पीछे से कोई उसका कुर्ता पकड़कर खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक छोटे से बच्चे को खड़ा पाया। उस बच्चे ने गुब्बारे वाले से पूछा, अगर आप काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे की बात उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर क्या है इस वजह से ही वो ऊपर जाता है। बच्चे की बात उसके दिल में लगी और उसने प्यार से जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर क्या है इस वजह से ऊपर जाता है। ठीक यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। कीमती वह चीज हो जो हमारे अंदर है, और वह चीज जो हमें ऊपर की ओर ले जाती है वो हमारा नजरिया, एटीट्यूड है।
क्या आपको कभी ताज्जुब हुआ कि कुछ व्यक्ति, कंपनियां या देश दूसरों के मुकाबले ज्यादा कामयाब क्यों होते हैं? यह कोई राज नहीं है। ऐसे लोगों के सोचने और काम करने का तरीका ज्यादा असरदार होता है। ये लोग सीख चुके हैं कि अपने सबसे कीमती संसाधनों या लोगों की पूंजी लगाकर काम को असरदार कैसे बनाया जा सकता। लोग ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं। मैं बार बार कहता हूं, मीटिंग में भी आज मैंने कहा था, कल मैंने बोला था कि आपकी पूंजी आपके लोग हैं। लोगों को ज्वाइनिंग कीजिए। कोई आप उस पे दबाव मत कीजिए कि प्रोडक्ट ले ले या क्या करे या क्या नहीं। दबाव की जरूरत नहीं है। उसको पहले तो ज्वाइन करना है, क्योंकि वो आपकी पूंजी है। अगर आ गया आपके पास तो कब क्या कर सकता है यह आपको नहीं मालूम। मेरा यकीन है कि किसी इंसान सस्ता है, देश की कामयाबी उसके लोगों की खूबी और क्वालिटी पर निर्भर करती है। आज हम लोग रामदा में ले जाने का मतलब ये है दोस्तों कि हम आपकी क्वालिटी को निखारना चाहते हैं, आपके एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं, आपके जो अंतर मन में जो दुविधाएं हैं उसको दूर करना चाहते हैं, आपको ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं। मैंने दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के बड़े अफसरों से बात की और उनसे एक सवाल पूछा, अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी हो और एक चीज बदलनी हो जो आपको अपने काम में बेहतरीन और लाभ दिलाए तो वह क्या चीज है? सबका जवाब एक जैसा था। सबने कहा कि अगर लोगों का नजरिया बेहतर हो, काम करने की ख्वाहिश से भरा रहे तो वे मिलजुल कर काम करेंगे। इससे नुकसान कम होगा, वफादारी बढ़ेगी और आमतौर पर कंपनी में लगन से काम करने का एक माहौल बन जाएगा। अगर काम अच्छा करना है तो अपनी टीम के साथ बेहतर तरीके से तालमेल बना के आप कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, मेरी पीढ़ी से सबसे बड़ी खोज यह कि इंसान अपने नजरिया में बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। तजुर्बे से पता चलता है कि किसी व्यवसाय का सबसे जरूरी और कीमती संसाधन इंसान, ह्यूमन होता है। इसकी अहमियत तो पूंजी और मशीनों से भी ज्यादा होती है, पर बदकिस्मती से यह सबसे ज्यादा व्यर्थ का बेकार चला जाता है। आदमी की आपकी सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ा बोझ हो सकते हैं। आदमी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ा बोझ हो सकते हैं। खूबियों से भरे लोग, टोटल क्वालिटी पीपल्स, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन सारे बड़े प्रोग्राम के सामने एक ही चुनौती है। ये प्रोग्राम तब तक कामयाब नहीं होते जब तक इनकी सही बुनियाद न हो, और इसकी सही बुनियाद है कि QP, टोटल क्वालिटी पीपल। यह TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल्स, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्य और सकारात्मक पॉजिटिव नजरिया वाले होते हैं। मुझे गलत न समझे, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की जरूरत है, मगर वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP, टोटल क्वालिटी पीपल्स। एक उदाहरण तौर पर कुछ ग्राहक कस्टमर सर्विसेज प्रोग्रामों में भागीदार का मेहरबानी और शुक्रिया जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करने के साथ ही खरीदारों के सामने मुस्कुराने और हाथ मिलाने की बात सिखाई जाती है। लेकिन झूठी मुस्कान व्यक्ति का साथ कब तक देगी अगर उसके दिल में सेवा करने का जज्बा ही ना हो, और फिर लोगों ऐसी झूठी मुस्कान को बड़ी आसानी से भांप लेते हैं। यदि मुस्कान झूठी है तो लोग उसे चिढ़ जाते हैं। मेरे कहने का मकसद यह है कि असलियत का होना दिखावे से ज्यादा जरूरी है, न कि दिखावा। इसमें कोई शक नहीं कि मेहरबानी, शुक्रिया, मुस्कुराना वगैरह बेहद जरूरी है, मगर याद रहे कि अगर सेवा की भावना हो तो ये सब खुद ब खुद बहुत आसानी से आ जाते हैं। मशहूर फ्रेंच चिंतन फिलोसफर्स ब्लेज पास्कल
के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूं। वह पास्कल ने जवाब दिया, एक बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। उसने कहा, एक बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर और वजन 10,884 टन है। कुल वजन में तकरीबन 60% यानी 6,349 टन हिस्सा जमीन के अंदर है। इससे जाहिर है कि जितनी विशाल इमारत होगी उतनी ही मजबूत उसकी बुनियाद होगी। जिस पर मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होगी, उसी तरह सफलता के लिए भी एक मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और वह बुनियाद है आपका नजरिया, एटीट्यूड। सफलता में आपके नजरिया का हिस्सा, योर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट्स टू सक्सेस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी में पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति नौकरी पाता है तो इसमें 85% हिस्सेदारी उसके नजरिए की होती है, और बाकी के 15% उस व्यक्ति की स्मार्टनेस और काम की जानकारी हासिल होती है। हैरत की बात तो यह कि पढ़ाई पर खर्च होने वाली पूरी 100% रकम इसी स्मार्टनेस पर खर्च की जाती है, जबकि सफलता में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 15% है। यह किताब सफलता के बाकी 85% के बारे में है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नजरिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। जिंदगी के हर हिस्से में इसका महत्व है, चाहे वो आपकी जिंदगी हो या फिर आपकी व्यवसायिक जिंदगी। क्या एक अफसर अच्छे नजरिया के बगैर एक अच्छा अफसर बन सकता है? अच्छे नजरिए के बगैर क्या कोई विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी बन सकता है? क्या माँ बाप, गुरु, दुकानदार, मालिक और कर्मचारी अच्छे नजरिए के बिना अपने काम में अच्छे हो सकते हैं? चाहे आप किसी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, कामयाबी की बुनियाद एक ही है, और वो है आपका नजरिया, एटीट्यूड। अगर आपका नजरिया कामयाब और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, तो क्या आपको जिंदगी के प्रति अपने नजरिया को जांचना नहीं चाहिए? क्या खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि आपका नजरिया आपके मकसद, गोल पर किस हद तक असर डाल सकता है? हीरो से भरा खेत। अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वह खुश था क्योंकि संतुष्ट था, और संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी व्यक्ति आया। उसने उसे हीरो की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहद खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर या हीरा हो तब तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश और संतुष्ट हो गया। वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों के बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतजाम करके वह हीरो की खोज में निकल पड़ा। पूरी अफ्रीका में वो घूमता रहा, लेकिन कुछ न मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी न हुई। जब वह स्पेन पहुंचा तब तक वह भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी के बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा टूट गई, उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर कुश्ती कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, वह एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था, तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा, और वह उसे उठाकर घर ले आया और बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति फिर वहां आया। उसकी नजर जगमाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाफिज वापस आ गया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, वह सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहां ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं। वे दोनों गए और पत्थरों के कुछ नमूने उठा लिया और जांच के लिए भेज दिया। सचमुच वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस
खेत में दूर तक से हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से 5 सबक मिलते हैं दोस्तों। पहला, जब हमारा नजरिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरो की खानों पर चल रहे हैं और अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। दूसरी ओर, घास हमेशा हरी दिखती है। जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। इसी ख्वाबी सोच के लेकर लोग अदला बदली को तैयार रहते हैं। जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर पर खटखटाना उन्हें शोर लगता है। 5वां है, एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर करना अहमियत रखता है। डेविड गोलियत की कहानी हम सभी जानते हैं। एक राक्षस था जो गांव के बच्चों को डराता, धमकाता और परेशान करता था। एक दिन 17 साल का एक शेफर्ड बॉय अपने भाइयों से मिलने आया और पूछा कि तुम लोग राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? भाई बेहद डरे हुए थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? तब डेविड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो इतना बड़ा है कि उसे मार नहीं सकते, बल्कि इतना बड़ा है कि उसे मारो तो चूक नहीं होगी। बाकी सब इतिहास है। हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ। डेविड ने गुलेज से ही राक्षस को मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हमारा नजरिया इस बात को तय करता है कि हम हार को किस तरह से देखते हैं। सकारात्मक सोच वालों के लिए हार सफलता की एक सीढ़ी हो सकती है, तो नकारात्मक सोच वालों के लिए रास्ते की बाधा हो सकती है। अच्छी संस्थाओं, ऑर्गेनाइजेशन की पहचान तनख्वाहों और काम के हालात से नहीं मापी जा सकती, बल्कि उसकी पहचान तो एहसास, नजरिया, आपसी संबंधों से मापी जा सकती है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इस बात के 2 मुमकिन मतलब हो सकते हैं। क्या वे यह कह रहे हैं कि उन्हें काम करना नहीं आता, या वे काम करना नहीं चाहते? अगर उन्हें यह काम करना नहीं आता, तब तो उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर वे कहते हैं कि काम करना नहीं चाहता है, तो उसके लिए नजरिया का मुद्दा हो सकता है, यानी वे बेपरवाह नहीं करते, या उसलूक का मुद्दा हो सकता है, यानी वे सोचते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। होलिस्टिक अप्रोच, संपूर्णता का रास्ता। मैं संपूर्णता की सोच में यकीन रखता हूं। हम सिर्फ एक हाथ पैर नहीं, बल्कि पूरे एक इंसान हैं। पूरा आदमी काम पर जाता है और वह पूरी आदमी लौट कर घर आता है। हम घर की परेशानी और मुश्किलों दफ्तर में, और दफ्तर की मुश्किलें घर में ले जाते हैं। जब हम घर की मुश्किलें दफ्तर में ले जाते हैं, तब क्या होता है? हमारा तनाव, स्ट्रेस बढ़ जाता है और काम की क्षमता कम होती जाती है। उसी तरह दफ्तर, वर्क और समाज, सोशल की मुश्किलों का असर हमारी जिंदगी के हर पहलू को पड़ता है। इनमें से किसी एक मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ एक समझदार व्यक्ति के रूप में सोच विचार करें। इसे पारिवारिक जिंदगी या अपने काम या अपनी सरकार या अपनी दुनिया पर लागू करके देखें। यह सही, साफ और ठोस लगेगी। हमारा नजरिया तय करने वाले कारक। क्या हम नजरिया लेके पैदा होते हैं, यह उम्र के साथ विकसित होता है? वे कौन कौन से कारक है जो हमारा नजरिया बनाते हैं? अगर आपने माहौल की वजह से जिंदगी के प्रति आपका नजरिया निगेटिव है, तो क्या आप इसे बदल सकते हैं? हमारे नजरिया का ज्यादातर हिस्सा हमारी कच्ची उम्र के दौरान ही रूप लेता है। मुख्य रूप से 3 कारक हमारे नजरिया को तय करते हैं। पहला है माहौल, इन्वायरमेंट, तजुर्बा, एक्सपीरियंस, और तीसरा है शिक्षा, एजुकेशन। ये 3 कारण है जिससे नजरिया तय होते हैं। इन्हें हम नजरिया के 3 ES कह सकते हैं। आइए अब अलग अलग इन तीनों पर नजर डालते हैं। माहौल, एनवायरनमेंट। माहौल नीचे लिखी बातों से बनता है। घर, सकारात्मक या नकारात्मक असर, होम, पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस। स्कूल, साथियों का दबाव, स्कूल। दफ्तर, मदद करने वाले, ज्यादा मीन में निकालने वाले या आलोचक, सुपरवाइजर।
मीडिया, टेलीविजन, अखबार, मैगजीन, रेडियो, फिल्में, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और आस्थाएं, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल, ये सारे माहौल मिलकर एक तहजीब बनाते हैं। चाहे घर हो या दफ्तर हो या देश हो, हर किसी की अपनी तहजीब होती है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, वहां का सेल्समैन अदब वाला होता है और वहां का सुपरवाइजर और मैनेजर और मालिक भी अदब वाले होते हैं, लेकिन जब आप दूसरी दुकान पे जाते हैं तो पाते हैं कि वहां हर कोई बड़ा रुख और बदतमीज है। आप किसी घर जाते हैं तो वहां बच्चों और उनके माँ बाप सभी तो अच्छा व्यवहार वाला, तमीज वाला और ख्याल रखने वाला पाते हैं। जब आप दूसरे घर में जाते हैं तो वहां के लोग आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते झगड़ते ही पाते हैं। जिस देश की सरकार राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहां के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, मददगार और कानून का पालन करने वाले होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि घटिया माहौल में अच्छा काम करने वालों की कार्य क्षमता गिर जाती है। किसी जगह तहजीब, कल्चर ऊपर के नीचे आती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल बनाया। घटिया माहौल में अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना मुश्किल है। जहां कानून न हो, लॉ लेसनेस की कानून बन जाता हो, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। क्या यही वह समय है नहीं है जब हमें जानना और परखना चाहिए कि हम किस माहौल में हैं, या हमने अपने लिए और दूसरों के लिए कैसा माहौल बनाया। दूसरा है तजुर्बा। जिंदगी में लोगों से और हालात से जैसा हमारा अनुभव होता है, उसी के अनुसार हमारा व्यवहार बदलता जाता है। अगर किसी के साथ हमारा अनुभव अच्छा होता है तो उसके प्रति हमारा नजरिया भी अच्छा होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। शिक्षा, मैं सिर्फ अक्षर के ज्ञान या डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षा की बात कर रहा हूं। जब ज्ञान को योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वो बुद्धिमत्ता में बदल जाता है और कामयाबी एक तरह से पक्की हो जाती है। मैं शिक्षा की बात एक विस्तृत अर्थ में कर रहा हूं। इसमें शिक्षक यानी शिक्षा देने वाले की भूमिका बड़ी अहम होती है। शिक्षक का असर अंततः है, इसके असर की लहरें अनगिनत है। हम सूचनाओं के समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान और समझ के लिए तरस रहे हैं। शिक्षा तो ऐसी होनी चाहिए जो हमें न केवल रोजी रोटी कमाना सिखाए, बल्कि हमें जीना भी सिखाए। सकारात्मक नजरिए के लोगों की पहचान कैसे करें। जिस तरह से खराब सेहत न होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं है, उसी तरह किसी व्यक्ति में नकारात्मक न होने का मतलब यह नहीं हो जाता कि वो सकारात्मक है। अच्छे नजरिए वाले लोगों की शख्सियत, पर्सनालिटी में ऐसी खूबियां होती हैं जिनसे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। वे विनम्र, धैर्यवान, आत्मविश्वासी और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को खुद से और दूसरों से बड़ी उम्मीद रहती है। ये हमेशा अच्छे नतीजे की उम्मीद रखते हैं। अच्छा नजरिया रखने वाला व्यक्ति हर मौसम में फलने वाले फल की तरह होता है, जिसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे, ये फायदे कई हैं जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन जो चीज आसानी से देखी जा सकती है वो आसानी से छूट भी जाती है। अच्छे नजरिए कुछ फायदे: उत्पादकता बढ़ाता है, मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देता है, मुश्किलें सुलझाता है, क्वालिटी को बेहतर बनाता है, भाईचारे का माहौल बनाता है, वफादार बनाता है, मुनाफा बढ़ाता है, मालिक कर्मचारी खरीदारों के बीच अच्छे बेहतर रिश्ते बनाने की प्रेरणा देता है, तनाव कम करता है, व्यक्ति को समाज में योगदान देने वाला बनाता है और वह देश के लिए महत्वपूर्ण पूंजी बन जाता है, एक सच्ची शख्सियत का निर्माण करता है। घटिया नजरिए के नतीजे, हमारी जिंदगी की बड़ी बाधा दौड़ की तरह और घटिया नजरिया होने से हम खुद की अपने रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। घटिया नजरिए वाले लोगों के लिए नौकरी, शादी, दोस्ती, रिश्तेदारों को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। उनका नजरिया कड़वाहट, नजारगी, बिना मकसद की जिंदगी, खराब सेहत, खुद तरह दूसरों के लिए तनाव के रास्ते पर ले जाते हैं। ऐसे लोग घर और दफ्तर में घटिया माहौल बनाते हैं और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। ये लोग अपने घटिया व्यवहार को न
सिर्फ अपने आसपास रहने वाले लोगों को बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी तक को फैलाते हैं। तो दोस्तों, ये 28 पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज का सेशन टाइम हो चुका है और मैं यहीं पर रीडिंग को ऑफ करता हूं। कल हम लोग 28 पेज से शुरू करेंगे क्योंकि 27 पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है इस बुक्स का। तो मैं सभी लीडर्स को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज मैं 40 पार्टिसिपेंट हमारे बीच में हैं और मैं सभी को अनम्यूट करता हूं और गुड मॉर्निंग लेते हैं। चुनीलाल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। रेडी है सर? रेडी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। रेडी है सर? रेडी? यस यस सर, रेडी है सर। 5:05 पे स्टार्ट करेंगे सेशन सर। जी जी ठीक सर। तब तक मैं चाहूंगा कि सभी लीडर्स अपने लाइफ लाइन को कंटेक्ट करें और पैनल में लाने के लिए प्रयास करें। तब तक हम चलते हैं वो लीडर्स की तरफ। HST केसरी 6 स्टार गुड मॉर्निंग। उमा शंकर राम जी गुड मॉर्निंग। बेबी देवी जी गुड मॉर्निंग। डी खुशी जी गुड मॉर्निंग। सुरेश चंद्र